और देहरादून में आज से ऑड इवन का फॉर्मूला लागू जरूर हो गया है, लेकिन पहले दिन ही प्रशासन को इसे लागू करवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आज इवन नंबर की गाड़ियों को चलाने का दिन है, लेकिन इसके बावजूद ऑड नंबर की गाड़ियां भी आज घूमती नजर आई। तो तारीख के हिसाब से इवन तारीख पर इवन नंबर की गाड़ियां, ऑड तारीख पे ऑड नंबर की गाड़ियां। तो फिलहाल जब नियम टूटे तो चालान भी काटे गए, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस नए नियम के बारे में जानकारी ही नहीं थी। ये जो इनिशिएटिव किया है बहुत अच्छा है ना। इससे क्या हो गया कि बहुत ही पंकज जी चालान कट रहे हैं। ऑड नंबर की गाड़ियां आज नहीं चली थी, पता था आपको? नहीं, किस चीज़ की? ऑड नंबर्स की गाड़ियां। नहीं, मुझे तो नहीं पता था। फिर आज आपका चालान इसी बात। चालान थोड़ी ना कट रहा, अभी तो देख ही रहे सारे कागज हैं उसमें। तो यार हम बताएं, गाड़ी के लास्ट डिजिट है तब चलेगी वो नंबर वगैरह। तो आज फिर आप ले आए गाड़ी? पता नहीं था ना मैम, आज ही पता चला है। तो खटीमा में भी लॉकडाउन में ढील के साथ ही लापरवाही भरी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ईद के नजदीक आते ही बाजार में भीड़ आने लगी, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल प्रशासन को जब सूचना मिली तो वो इलाके में पहुंचा है। व्यापारियों की लापरवाही पर उन्हें डांटा भी है। तो ये हम भी बार बार कह रहे हैं, लॉकडाउन में ढील का मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है, बल्कि अभी कोरोना बढ़ रहा है लगातार। तो इसे सावधानी और बढ़ानी है। उधर हरिद्वार जिले की बात करें, भले ही इसे ग्रीन जोन घोषित कर दिया हो, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में मॉल, रेस्टोरेंट और दुकानें खुल गई हैं, जिससे बाजार में भीड़ उमड़ना लाजमी है। तो ऐसे में अधिकारियों को ये बड़ी चुनौती का सामना करना होगा, जिसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसके लिए प्रयास यही किया जा रहा है कि लगातार विजिलेंस रखा जाए, निगरानी रखी जाए और समय समय पर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बाकी हमारी जितनी टीम्स हैं वो गश्त लगाएं। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि जो जितने मार्केट्स हैं हमारे, वो उनकी ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि कुछ रोस्टर सिस्टम से वो खुल सके। और उधर प्रवासियों की वापसी पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि रेड जोन में आने वाले और कोरोना जैसे लक्षणों वाले लोगों को राज्य की सीमा पर आते ही क्वारंटीन किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि सीमा पर ही ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट हो और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही आगे भेजा जाए। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार कोरोना टेस्ट किट की डिमांड करेगी तो केंद्र सरकार उसे पूरा करेगी, यानी कि केंद्र ने मामला राज्य सरकार पर डाल दिया है। और कांग्रेस ने आज कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रवासियों की वापसी के बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं और कल तो एक साथ 15 मामले सामने आ गए थे और अब पहाड़ी इलाकों में भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। तो प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार किसी से बात करने को तैयार नहीं है और सारी जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों पर छोड़ दी है, जो कि सही नहीं है। उधर अल्मोड़ा में भी कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ उपवास रखकर विरोध किया है। कांग्रेस राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि बगैर संसाधनों के ग्राम प्रधानों को लोगों को क्वारंटीन करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, जो ठीक नहीं है। वाकई में ग्राम प्रधानों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो लगातार बढ़ रही लोगों की संख्या को क्वारंटीन कर सके। इन राज्यों से हमारे घर वापसी हुए प्रवासियों के क्वारंटाइन की जो जिम्मेदारी बिना संसाधनों के वहाँ के प्रधानों को थोपी जा रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस जनता द्वारा प्रधानों के सम्मान की रक्षा के लिए और जो उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके विरोध में आज सांकेतिक उपवास करने का कार्य कांग्रेस के द्वारा किया जा। साथ ही यूथ कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान पानी, बिजली का बिल और स्कूल की फीस माफ करने की मांग की है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में सांकेतिक धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से सब परेशान हैं, तो ऐसे में सरकार को 3 महीने के लिए इन बिलों और फीस से आम लोगों को राहत देनी चाहिए। प्रदेश में सांकेतिक धरना देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 12 तारीख को हमने प्रदेश भर में ज्ञापन देकर के मांग करी थी कि ये एक कष्टदायी समय है और सरकार को चाहिए कि वो किसी न किसी प्रकार से लोगों को राहत पहुँचाए। लेकिन जब हमें सरकार किसी प्रकार की लोगों को राहत पहुंचाती हुई नहीं दिखी, तो हम लोगों को सांकेतिक धरना देकर हम सरकार को जगाना चाहते हैं। हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को जगाना चाहते हैं कि इस समय प्रदेश के नागरिकों को सरकार से राहत की आवश्यकता है और सरकार तुरंत तत्काल ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों को राहत पहुंचे। और ऐसी ही मांग को लेकर कोटद्वार में भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। मालवीय उद्यान में धरने पर बैठे यूथ कांग्रेस से जुड़े युवाओं ने सरकार से लोगों को राहत देने की मांग की है। जिंदाबाद 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 यूथ करो
की स्कूलों की फीस, की स्कूल कॉलेजों, और पूरे उत्तराखंड में धरने बैठे उत्तराखंड युवा कांग्रेस। और अगर ये मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो इस मामले में आगे भी इस लड़ाई को लड़ा जाएगा जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती। चलिए फिलहाल एक ब्रेक का वक्त